देखना बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। क्या होता है ध्यान देना, रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, इसी को कहते हैं हम, इसको नरेशन को ही, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं बताऊंगा तुम्हें प्रेजेंट टेंस के बारे में, मतलब प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि अच्छा, उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सब में होगा। बोलो तान्या, हंसी क्यों आ रही है? क्या है कि सिंपल सेंटेंस समझना। देखो, अच्छा नॉर्मल तरीके से समझना। क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो टाइप का होता है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। क्या कि जो भी हम नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ेंगे, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच हम पढ़ेंगे, वो क्या होगा, सिंपल भी होगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे होंगे। ठीक है। तो एक एक करके मैं रूल भी समझाऊंगा। तो पहला क्या है कि जैसे ये जो आई से टू हर, अच्छा ये क्या है, मतलब भाई इसका क्या है कि प्रेजेंट टेंस आएगा। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में है पहले डायरेक्ट, क्या आएगा ये डायरेक्ट। अच्छा, पहली बात तो डायरेक्ट का मतलब होता क्या है, ये पहले जान लो, है ना। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी की कही गई बात को उसी की लैंग्वेज में ज्यों का त्यों हम बोलते हैं, उसी सेंटेंस को बोलते हैं जिस सेंटेंस में उसने बोला था, जिस तरीके से बोला था, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है, अभी हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट। ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है कि किसी के द्वारा कही गई बात को, किसी के द्वारा कही गई बात को हम क्या करते हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में, या यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अपनी लैंग्वेज में बोलेगा उस सेंटेंस को, उसे हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझा गई बात। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में ये जो वर्ब है, क्या है, वर्ब। अच्छा, ये देखो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा था, तो प्रेजेंट टेंस में से क्या है बताओ, वर्ब है। किस टेंस में है से किस टेंस में है, किस टेंस मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। कैसे पता चला कि ये से प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, क्यों, कैसे पता चला, कौन बताएगा, बोलो। तुम भूल जाना, वीडियो बन रही है, तो अपना प्रॉपर तरीके से ऐसे पढ़ते हो, उसे पढ़ो। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड। क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म और क्या है कि ये जो वर्ब का देखो सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, आई प्रेजेंट। देखो मैं थोड़ा ना तुमको टेंस को भी साथ में लेके चलूंगा कि आई, वी, यू, और बताना दे, दीज, और बताओ दोज, और कुछ बता है, और भी हो गया, एंड प्लूरल नंबर के साथ, किसके साथ, प्लूरल। हाँ, प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है कि वर्ब में एस या एस का यूज नहीं होता है, किसमें, सिंपल सेंटेंस में, किसमें, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे यूज नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे। अगर ये पे ही सी रहता तो ही, शी, इट या सिंगल नंबर नेम रहता। हाँ बोलो। नहीं, दीज होता है, देयर नहीं। और किसी इट नेम किसी का हो, या कोई भी सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर, है ना। सिंगुलर क्या होता है भाई, सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा कि वर्ब में ऐसे यस का यहाँ पे प्रयोग हो जाता है। मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ना कि पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा, तो अब ये क्या है, आई से मैं कहता हूँ टू हर, उससे, उससे मैं क्या कहता हूँ, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हो, तुम एक ब्यूटीफुल गर्ल हो। ठीक है। अच्छा, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टिंग सेंटेंस बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और ये जो वर्ब है केवल, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं हम उसे, रिपोर्टेड वर्ब। चलो ठीक है, कभी कभी ना एमसीक्यू में पूछ सकता है ये, तो कि रिपोर्टेड वर्ब, पूरा सेंटेंस लिख देगा, बोल देगा रिपोर्टेड वर्ब। तो वर्ब तो कभी बच्चे यहाँ पर, जैसे यहाँ तो चलो सिंपल सेंटेंस है, वर्बलेस है, क्या है ये, वर्बलेस। अगर इसमें भी वर्ब होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किस वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब बोले। ठीक है, क्योंकि वर्ब तो इधर भी हो सकता है,
और अच्छा इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब होगी उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे केवल वर्ब बोलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, मगर क्या है, रिपोर्टेड नहीं बोल सकते, रिपोर्टेड वर्ब नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, तो अब बात हो रही है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या रूल क्या है, नियम क्या है, ठीक है ना। तो नियम जानने के लिए तुम्हें पहले जानना होगा, मैं पहले बताऊंगा नहीं, इनडायरेक्ट में अभी चेंज नहीं करूंगा, सारे रूल पहले बताऊंगा, ठीक है। वो रूल ये है कि अगर पहले मैं बताऊंगा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा, देखो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ही क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट अगर यहाँ का है तो जो सब्जेक्ट है इसको, तो सब्जेक्ट मत बोलो, ऐसे बोलो कि ये जो सब्जेक्ट जो भी है अगर फर्स्ट पर्सन में, यहाँ तो फिलहाल अभी सेकंड पर्सन में है ना, हाँ। ये किसमें है, अगर सपोज यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में है, किसमें है, फर्स्ट पर्सन में है, तो उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, ये सब्जेक्ट कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बताना, ये जो सब्जेक्ट है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये वाला जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन होता तो हम चेंज करते हैं। अच्छा, जिसमें सेंटेंस लिखी दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे कहा जाए कि ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कि ही क्या है, ही रीड अ बुक, सिंपल सेंटेंस में बोल रहा हूँ पहले, ही रीड अ बुक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना। तो ही के साथ रीड्स होगा, ही के साथ क्या हो गया, बोल दिया करो तुरंत, एकदम कुछ भी गलती होती है, ठीक है ना। तो ही रीड्स द बुक। अच्छा, ये सिंपल सेंटेंस है ना। जहां प्रॉब्लम हो तुरंत रोक देना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज अभी समझा रहा हूँ ये तुम्हारे अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, ये किसमें आता है, अच्छा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं मैं लिख दूँ एक बार, क्या क्या आता है फर्स्ट पर्सन में, पहले होता है ही, रुको फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा था यहाँ पर, अच्छा रुको, ये तो किसमें है, तो थर्ड पर्सन में, किसमें आए, थर्ड पर्सन में है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल बताना है कर, जैसे कहा जाए ही सेज टू हिम या मी, कुछ भी बोल सकते हैं, हिम। थर्ड पर्सन का आ जाएगा आई टीच यू, मान लो, ठीक है, आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है, आई टीच यू इंग्लिश। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ टीच होगा, आई के साथ क्या होगा, अब जो आई है ये कौन से पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में, तो आई फर्स्ट पर्सन में आता है, वी फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है आई के साथ पता है, हाँ बोलो, एक तो होता है माइंड, क्या होता है बच्चों, माइंड, एक और होता है माइंड, क्या होता है, माइंड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, इसमें हो गया फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। हाँ, आवर, वी के साथ आवर, तो लिख लो उसको भी, क्या है, आवर, ठीक है, एक इसमें आता है फर्स्ट पर्सन में, ध्यान समझना, ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद है हमारा, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आ गया, कहाँ पर, ये जैसा है यहाँ पर, ठीक है, अगर सेकंड पर्सन है तो क्या आएगा बच्चों, कि सेकंड पर्सन जैसे है तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ये है। अच्छा, ये कहाँ है भाई, देखना, ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है कहाँ होना चाहिए, ये इन्वर्टेड कॉमा इसके बाहर है ना, इसके बाहर है ना, बोलो। अच्छा, तो इसके अनुसार हम चेंज करेंगे किसको, सेकंड पर्सन को। अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो, अच्छा पहली बात तो ये तो बताओ कि सेकंड पर्सन में होता कौन कौन सा है, यू, और बताना योर, ठीक है, मेन रूप से यही दो होते हैं, ठीक है। लास्ट कौन सा बचा थर्ड पर्सन में, ही, शी, और बताना इट वगैरह मत लिखो, सिंपल लिखो, दे लिख दो, और बताना नहीं दीज, क्या होता है, दीज, दोज, और बताना सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सारे किसमें आते हैं बताओ, प्लूरल, ये सारे किसमें आते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब थर्ड में आते हैं
तो इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे? नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये रहा नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज इसमें नहीं है। कहने का मतलब ये थर्ड पर्सन है क्या? पता ना, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है मैं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब मैं तुमको अभी बताऊंगा कि क्या क्या मतलब चेंज करने का क्या मतलब है, चेंज करने का मतलब क्या है। तो आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो दो बातें बताऊंगा कि सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे चेंज करते हैं, और ये जो बीच में दोनों सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस खैर एक ही है, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, मतलब किस इंटरजेक्शन के साथ, इंटरजेक्शन नहीं क्या बोलते थे, कंजक्शन, क्या बोलते हैं, कंजक्शन, संयोजक शब्द दैट से कैसे जोड़ते हैं, किससे जोड़ेंगे हम, दैट से। नोट हो गया? हाँ नोट कर लो। अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं कि इसको नोट करना, तो नोट करने के लिए इसका ऐसे शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। सुनो, अब एक तुम्हें ट्रिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रिक ये है कि जैसे अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आया पता है, सेकंड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, ठीक है। तो सबसे हर कोई जानता है फर्स्ट क्या हूँ, मैं हूँ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, सबसे पहले मैं, तो मैं ये जो आ रहा है आई वी हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अच्छा, तो ये किसमें आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में। इस तरह से याद कर लो कि जो मैं हूँ तो मैं ही हूँ, ठीक हो, यानी मैं फर्स्ट हूँ, मैं हर कोई बच्चा चाहता मैं फर्स्ट आ जाऊँ, हर बच्चा चाहता है ना मैं फर्स्ट आ जाऊँ, ठीक है। तुम्हें भी आना था, हमसे मिलके आ सकते। हाँ, और देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सबसे बढ़िया पढ़ाऊँ, है ना, चाहता हूँ। सेकेंड तब तुम पढ़ाओ या तुम तब पढ़ाओ, ठीक है। मतलब कोई दूसरा क्या है, सेकंड नंबर पे कौन आता है, जो कोई दूसरा हो, ठीक है। मतलब जैसे तुम क्या हो, तुम, ठीक है। अच्छा, तो योर क्या आ जाएगा, तुम, ये सेकंड पर्सन में आ जाएगा, याद हो जाएगा था ना। अच्छा, थर्ड पर्सन, अच्छा जो हमारे तुम्हारे के बीच में नहीं है, थर्ड तीसरा आदमी, कहते हैं ना दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन को बोलना नहीं चाहिए, है ना, याद रख लो। थर्ड पर्सन, जो थर्ड यानी हुआ है, ठीक है, जो आज नहीं अभी आया, वह बहुत अच्छा लड़का था, वह एक अच्छी लड़की थी, नहीं, तो वह क्या आ गया, ये थर्ड पर्सन में आ गया, ठीक है। चलो, इतनी बात याद आ गई। अच्छा, अब इसको याद करने का मतलब इसको किसके अनुसार चेंज करना है, इसका सबसे सटीक तरीका है एकदम, देखना क्या है, सटीक का मतलब क्या होता है, यस, सब्जेक्ट का यस ले लो, ओ का ऑब्जेक्ट का ओ ले लो, और नो चेंज का नो ले लो, सन, याद कर लो, सन, ठीक है, बेटा, ठीक है, सन मीन्स क्या होता है, ठीक है, याद कर लो सन, ठीक है। क्रम याद करना कि ऊपर क्या रहना चाहिए, ठीक है, कभी ना भूलो। सन मतलब बेटा एक वर्ड से याद ही हो जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। मतलब हर बेटे को याद हो जाना चाहिए एक रूल, है ना, हर सन को क्या है, एक रूल याद होने जाना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा नोट हो गया सर बच्चों का। अब आगे हम चलते हैं, ये अब देखो एक और रूल क्या है, एक और रूल यहाँ पर मैं लिख दूं, क्या है रूल मान लो क्या, कि कब, देखो से कब, यहाँ पे जो वर्ब है ना, जो से का कब से रहेगा, ठीक है, और कब से का टेल हो जाएगा, कब से का टेल हो जाएगा, इस बात को समझना। से का से कब रहेगा, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से का से रहेगा। और यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो से का टेल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, से का, हाँ, इनडायरेक्ट, कब, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये ना डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है बच्चों, इनडायरेक्ट। चलो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब और आगे, ये तो वही वाली बात हो गई ना, नो चेंज वाली बात। कौन सी, नो चेंज वाली बात हो गई ना, ये से नहीं ये अलग है, ये अलग है, नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या, मैं बताना क्या मुझे चाह रहा हूँ कि से का टेल कब होगा, टेल, से कोई पर्सन थोड़ी है, से तो वर्ब है, से क्या है, वर्ब, ठीक है ना। तो टेल का क्या हो जाएगा, टेल मतलब से का टेल हो जाएगा कब, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है होगा तब, है ऑब्जेक्ट इसमें, है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, से का हो जाएगा टेल, तो जब टेल होता है तो यहाँ से जब टू होता है ये नहीं लिखते हैं, ठीक है।
सीधे हर का हर ही रहेगा, सेम रहेगा ये। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं नहीं करेंगे। जैसे हर का कुछ और बना लो, आय का कुछ, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। जो चेंज करना होता है हमें सारा कुछ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अच्छा किससे जोड़ना है दोनों को? दैट। अच्छा, दैट से हमें कब जोड़ना होता है? जब अंदर का जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस होगा तब। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर या नो टाइप का यानी इंट्रोगेटिव रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। मगर अभी क्या है कि दैट से जोड़ते हैं कब? जब ये सिंपल सेंटेंस रहेगा तब, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सिंपल सेंटेंस का कौन सा है? ये है प्रेजेंट टेंस, है ना। हाँ। जब ये प्रेजेंट टेंस है तो इसके टेंस में कोई अंतर नहीं होगा, सेम सेंटेंस रहेगा। सेंटेंस मतलब ये प्रेजेंट टेंस है ना, हाँ। ये भी प्रेजेंट रहेगा। अगर ये फ्यूचर रहेगा अंदर तो फ्यूचर ही रहेगा, हाँ। पास्ट रहेगा अंदर तो पास्ट ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कब? जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है या पास्ट है? यानी नो चेंज। अब प्रॉब्लम हमारी आ गई, यू को क्या करेंगे? यू बताना था आप, यू के स्थान पे क्या आएगा? यू को किसके अनुसार चेंज करना हमें? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट हर। हर। अब हर किसमें आएगा? थर्ड पर्सन किसमें आएगा? लिख लो इसी में क्या लिखा दिया यार, लिख लो भाई। हर इसमें आएगा, हर, हिज, ठीक है ना। और हिम भी आता है, क्या आता है बच्चों? हिम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, किस रूप में? ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू है ना, यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर के अनुसार चेंज करेंगे। अब तो इस बात को समझना, क्या चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे भाई? अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसमें है? सेकंड पर्सन में। किसमें है? सेकंड पर्सन में। अगर ये सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस पर्सन में है। ऑब्जेक्ट किस पर्सन में है भाई? थर्ड पर्सन में है, यानी यू को हमें थर्ड पर्सन में चेंज करना पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन क्या? यू सिंगुलर नंबर है ना, तो यू का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा फिर? ही। क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। तो लड़का है, अब समझो, तो थर्ड पर्सन हमें पता नहीं है यू, तो तुम एक सुंदर लड़की हो क्योंकि लड़की है, तो इसलिए थर्ड पर्सन में शी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दैट शी। बात समझ आ गई इतने? अच्छा, और आगे सी। अभी टेंस तो यही रहेगा, लेकिन आर होगा यूज या इज या एम? इज। क्यों? क्योंकि सी के साथ इज का प्रयोग करते हैं। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। चलो करो। हाँ, देखो क्या, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो से का टेल हो जाएगा। कब? जब ऑब्जेक्ट रहेगा। जब ऑब्जेक्ट क्या है? रहेगा। हाँ, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से का से ही रहेगा, ठीक है ना। कर लो तुम। सबसे बड़ी गलती। चलो सुनो बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या आएगा? सेकंड है ये फर्स्ट था ना, इधर आ फर्स्ट है ना। चलो क्या है? ही सेज टू मी ही रीड्स अ बुक, ठीक है। सर जी पहले बता देते, चलो छोड़ दिए इसके लिए। हमने बोला तो था एक लाइन छोड़ कर करना है। पहले छोड़िए। चलो कोई बात नहीं, वीडियो देखना तो पता चल जाएगा। चलो क्या आएगा? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? ही। अच्छा, तो इस सब्जेक्ट को तो कभी गलती से मत चेंज करना, ही को, ठीक है। सेज का टिल होगा या नहीं होगा ये बता दो मुझे अब। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ऑब्जेक्ट तो आएगा। सर ये मेरी ऑब्जेक्ट है। हाँ, कुछ भी जो टू के बाद ये लिखा जाएगा ना, मी, हर, हिम, सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ये। अच्छा, वो तो माय होता है, सॉरी। माई हो तो इसमें आएंगे, किसमें आते हैं? वो तो एडजेक्टिव नहीं है, किसमें आते हैं? एड वर्ब में थोड़ा से आ जाएंगे और डिटर्मिनर्स में आ जाएंगे। जो माई वगैरह होते हैं ना, आवर, ये जो आवर होता है ना, थोड़ा डिटर्मिनर्स के कुछ पार्ट है, तो मैं बताऊंगा कभी डिटर्मिनर्स पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल क्या है कि ही में कोई चेंज नहीं करना। सेज का क्या हो जाएगा बता दो? टेल। अच्छा, टेल होगा कि टेल्स हो जाएगा? बताओ, सिंपल सी बात हो गया। ही टेल्स, ही टेल्स। अच्छा, टू हट जाएगा, मी आ जाएगा, ही टू टेल्स मी। मी क्या ऑब्जेक्ट है, समझ बात? अच्छा, अब दैट आएगा नहीं आएगा?
बताओ किसे जोड़ेंगे? आएगा, यहाँ आएगा। पे कंजक्शन का क्या काम करेगा? कंजक्शन क्या है? दैट। अब चलो ठीक है, एडजस्ट कर लो। सुनो सुनो, हाँ अब क्या आएगा भाई? मीन दैट। अब बताओ, रुको बताओ। सर कोई चेंज नहीं होगा। हाँ कैसे पता चला भाई? थर्ड वाली था, सर ने है ना चेंज है। ही सी ये सब कुछ भी रहेगा इनवर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेगी, नो चेंज, यानी ही का ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, ही के साथ रीड्स होगा या कुछ रीड हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा? हाँ, ही सी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में यस या यस का यूज होता है। वेरी गुड, करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं रीड से। किसके साथ? ही सी, उनके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सबके साथ नहीं, दे दीज को साथ नहीं करते, प्लूरल के साथ नहीं, सिंगुलर के साथ करते हैं वर्ब में यस या यस का। ठीक है ना। उसके बाद अ बुक। चलो रंग हाथ देखा और कर लेते हैं, है ना। इसका ये रहा इनडायरेक्ट, क्या डायरेक्ट, ये क्या आएगा बच्चों? अरे ये जरूर लिखना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखना, ठीक। जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। इनडायरेक्ट क्या होता है भाई? अब क्या आएगा बच्चों? ये है ही। क्या आएगा बच्चों? ही सेज टू हिम, ही सेज टू हिम आई टीच यू इंग्लिश। वह उससे, हिम में उससे कहता है, वह उससे कहता है कि मैं क्या टीच पढ़ाता हूँ, यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा इसमें? ही तो रहेगा, इसमें कोई चेंज तो करना नहीं है। सेम। हाँ सर, मैं नहीं बताऊंगा, बताना तो किसके बारे थी? तान्या हो गया। चलो वंश तुम बताना। He tells him. ही Tells him. हाँ टेल्स हो जाएगा। वेरी गुड। क्या है? ही टेल्स हिम दैट। बताने दो। Him that. हिम दैट, हिम है That. दैट। आई का क्या हो जाएगा भाई? He. आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अब सब्जेक्ट इसमें कहाँ है? ही है ना, ये रहा, ये रहा, है ना। हाँ, तो ही किस कौन से पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा। कौन? आई, ये रहा। कौन सा आई है? ये है ना, आई। अब आई का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? क्या बता रहे हो? ही। वेरी गुड, सही है। चलो और बोलो। He teaches. ही Teach. टीचेज, ही टीचेज। ठीक है, इसके साथ वर्ब में एस लगेंगे, ही टीचेज। ठीक है ना। चलो कोई नहीं, सही है। ही टीचेज। क्या टीचेज? हाँ देखो, यू आ गया, ये ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। अरे वो जो आगे यहाँ पे लिखा होता है यू, वो तो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताओ? You का किसके साथ चेंज करेंगे? इसको उसके. यू को किसके साथ चेंज करेंगे? Object. ऑब्जेक्ट किस पर्सन में है? Him. ठीक है, थर्ड पर्सन, यानी यू का हिम ही हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा? हिम ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये हो जाएगा टीचेज हिम, टीचेज हिम। क्या टीचेज हिम? इंग्लिश। ठीक है, नोट हो गया बच्चों? यस सर। नोट कर लो। हो गया। सर ये कुछ गड़बड़ सा हो गया। हाँ बताओ कहाँ पर? ये हाँ, इसके आगे वाला। ये ही। हिम वाला, हिम वाला। हाँ ये तो देखो ना सही, यू क्या है बताओ? तो Subject. सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को किसके साथ चेंज करना है भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पे जाओ, देखो किसमें कहा ऑब्जेक्ट? मेरा हिम। ये सेज टू हिम, हिम है ना ऑब्जेक्ट। अब हिम किस पर्सन में आता है? थर्ड। थर्ड पर्सन में। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन में? हिम ही तो होगा। ठीक है ना। अगर लड़की होती है यहाँ पर तो हर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। हाँ अच्छा, और बाकी के अगर रूल हमें तुम्हें जानना है बच्चों, तो हमारे वीडियो को जरूर देखना, और तो और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे के सारे वीडियो अच्छे से देख सको, समझ सको। ओके बाय।